बच्चों, आज हम समझेंगे पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन। यानी जो पुष्प होता है, यानी जो पौधे पुष्प वाले होते हैं, उसमें निषेचन पश्च क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, उसके बारे में समझेंगे। ये पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन चैप्टर है उससे लिया गया है। तो पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन यानी चेंजिंग, जिसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर। तो पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते, ये होता है। जैसे मानव है तो मानव में, अब हम लोगों में यानी डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन नहीं होता है, लेकिन पुष्पी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन होता है। और इसके फलस्वरूप भ्रूण कोश, जिसको एम्ब्रोइस सेक, तो एम्ब्रोइस सेक में द्विगुणित युग्मनस जाइगोट, यानी जब नर और मादा मिलते हैं तो उसी को यानी युग्मनस जाइगोट तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इनसे क्रमशः भ्रूण एम्ब्रोई तथा भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म बनता है। भ्रूण तथा भ्रूण कोश तथा फल यानी पश्च, ये संरचनाएं हैं। भ्रूण पोष क्या करता है? भ्रूण पोष, पोष से मतलब पोषण, उसको प्रदान करता है। यानी विकासशील जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण, क्योंकि बीजांड से बीज बनते हैं और जो अंडाशय होता है उससे फल बनता है। तो अब ये चेंजिंग होती है। अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो पहला है बीजांड व्रंत, जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। तो ये बीजांड व्रंत यानी यह बीज व्रंत बनाता है। अध्यावरण होता, दूसरा अध्यावरण, अरे या बीजावरण यानी सीड कोट, जिसे हम लोग कोट पहन लेते हैं तो कवर हो जाता है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का। तो बीजांड द्वार अध्यावरण यानी बीजावरण सीड कोट बनाता है। एक बीजांड द्वार होता है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। यह बीज द्वार बनाता है, क्योंकि बीजांड द्वार है तो बीज का द्वार बनाएगा। एक होता है बीजांड का, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पौधों में शेष रहकर, कुछ पौधों में रह जाता है शेष, पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। अच्छा, भ्रूण कोश जो हमारा एम्ब्रोई सेक होता है, तो ये बीजांड काय में स्थित, क्योंकि भ्रूण कोश कहाँ होता है, तो बीजांड काय में स्थित यानी भ्रूण कोश में भी परिवर्तन, चेंजिंग घटनाएं होती हैं। वो कौन कौन सी? जैसे एक अंड कोश का, जिसको एग सेल बोलते हैं। कि अंडा होगा तो अंडे से तो बच्चे निकलते हैं, भ्रूण बनेगा। तो अंड कोश का, जिसको एग सेल बोलते हैं, निषेचन के बाद भ्रूण बनाती है। दूसरा है सहायक कोशिकाएं, जिनको हम सिनर्जिस्ट बोलते हैं। ये नष्ट हो जाती हैं। एक पितृमुख यानी कोशिकाएं, जिनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ये भी नष्ट हो जाती है। अंडाशय, क्योंकि अंडाशय से ही यानी फल बनता है परिपक्व होने के बाद। तो अंडाशय यानी ओवरी वाल, वाल मतलब दीवार, तो ये फल भित्त का निर्माण करती, जो फल होता है उसकी भित्त, उसकी दीवार बनाता है। तो पुष्प के अन्य सभी भाग, बाकी जो भाग होते हैं पुष्प के, जैसे बाहरी तल है या पुंकेसर है, ठीक, ये सब सूख कर गिर जाते हैं। बच्चों, ये पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन घटनाएं हैं। बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए।